हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यहां पर आज का हिंदी में हम रस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। चाहे आप 9th क्लास की बात करो, चाहे 10th क्लास की बात करो, चाहे 11th क्लास की बात करो, चाहे 12th क्लास की बात करो, क्वेश्चन बनना ही बनना है। रस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो सबके लिए है। इसलिए बच्चों इसे शेयर कर दीजिएगा और इसे आप लोग तैयार कर लेना, नोट डाउन कर लेना। एक एक पॉइंट विधिवत आप लोग नोट करना, जैसे हम यहां पर आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। बच्चों, इसको तैयार करने में भी टाइम लगता है और वीडियोज बनाने में भी टाइम लगता है, ताकि मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर नोट्स बना सके। क्योंकि जैसे 10 आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन मेरा जो एग्जाम्पल रहेगा एकदम इजी कंसेप्ट वाला रहेगा, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। तो जितने भी जैसे रस के हम अंग की बात करेंगे, रस के प्रकार की बात करेंगे, उनके उदाहरण की बात करेंगे, तो आपको क्रम से नोट करना जैसा हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रस का मतलब समझ गए। जैसे आम का रस आप देखते हो, गन्ने का रस, यानी एक प्रकार से निचोड़। सही है कि नहीं। रस का अर्थ आप समझो। जैसे आम का रस मतलब जो भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसे फेंक दो और रस जो एनर्जी वाला पदार्थ है उसे आप ले लेते हो। ऐसे ही गन्ने की बात करें तो गन्ना बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक गन्ने से मान लीजिए 3 ग्लास जूस निकला, 4 ग्लास जूस निकला, तो वो उसका मेन चीज है, जो काम का चीज है, बाकी तो सब कुछ बेकार है। ऐसे ही बच्चों, मान लीजिए कहीं पे नाटक कथा हो रहा होता है, तो उसका जो मेन चीज है वो कुछ ही पार्ट्स में होता है जो हमें आनंद देता है, बाकी तो 8 घंटे आप बैठे रहो कोई मतलब का नहीं होता है। कहीं पे कोई कथा भागवत कर रहा है तो कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे अंतर आत्मा में बस जाता है, उस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आप किसी गाड़ी में बैठकर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे हमें कहीं फनी वीडियोस देखने को मिल जाता है, फनी स्टोरी सुनने को मिल जाता है, फनी कोई भी मान लीजिए दुख वाला भी घटना है, कहीं एक्सीडेंट देख लिया आपने, तो वहां से भी एक रस मिलता है। तो हम कुछ भी काम करते हैं, 8 घंटे का काम करें, लेकिन 8 घंटे से मतलब नहीं है, उसमें कुछ ऐसे पहलू आ जाते हैं जिससे हमें कुछ अंतरात्मा में भी वो चीजें बस जाती हैं, और वही एक प्रकार से रस होता है। जरूरी नहीं रहता कि आनंद की ही अनुभूति हो, दुख भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों आप लोग परिभाषा पढ़ेंगे कि काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पढ़ने वाले को पाठक बोलते हैं, सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, देखने वाले को दर्शक बोलते हैं। जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जैसे आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको एक अंतरात्मा में आनंद भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, दर्द भी मिल सकता है। सुनने में मतलब श्रोता आप सुन रहे हो, देखने में मतलब कहीं पे पटकथा आप देख रहे हो तो दर्शक कहला गए। तो काव्य को पढ़ने में भी, सुनने में भी और देखने में भी, तीनों चीजों में आनंद की अनुभूति हो सकती है, और यही आनंद आपका रस कहलाता है। अब आनंद यहां पर जोड़ दिया जाता है, दुख दर्द नहीं जोड़ा गया है। जबकि मान लीजिए शोक, कहीं पे घटना हो रहा तो भाई शोक वहां पर हो जाता है ना। क्रोध भी हो सकता है, घृणा भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें बच्चों एक प्रकार से रस है। यानी कुल मिलाकर के कुछ चीजें आप सुन रहे हो, देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो उससे आपके अंदर में जो अनुभूति हो रही है, जो उसका आप अनुभव कर पा रहे हो, वही आपका रस कहलाता है। तो अभी तक हम रस के बारे में समझा रहे थे कि वास्तविक रूप में रस है क्या। अब परिभाषा क्लियर है बच्चों कि काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पढ़ने वाले को पाठक बोलेंगे, सुनने वाले को श्रोता बोलेंगे, देखने वाले को दर्शक बोलेंगे। तो पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के अंगों की बात करें बच्चों तो रस के 4 अंग हैं। एक तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितना सिंपल भाषा में देखिएगा। हमने किसी घटना को देखा, अचानक कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, हमारे अंदर थोड़ा सा एकदम दर्द है ना, अंदर बिल्कुल दर्द हो गया भाई, यानी एकदम मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो वहां पे शोक हो गया, तो करुण रस हो गया। ठीक है। कहीं ना कहीं भाई क्रोध होगा तो क्रोध तो हो नहीं सकता वहां पे, वहां तो शोक ही हो सकता है। कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो एक प्रकार से करुण रस हो जाएगा। यानी जब हम किसी घटना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, किसी घटना के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो जब हमारे अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए जो स्थायी रूप से विद्यमान रहे, जैसे आप कहीं पे एक्सीडेंट देख लेते हैं तो वो घटना काफी लंबे समय तक याद रहती है। हो सकता है आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी याद रहे। जैसे बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका दृश्य हम कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में
हमारे अंतरात्मा में, मतलब अब एक प्रकार से स्थायी रूप से बस गया है। तो उस घटना का एक ऐसा भाव जो हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान हो जाए उसे स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, शोक, करुण रस का शोक होता है। कहीं पे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, कोई व्यक्ति वहां पे खत्म हो गया, तो फिर वहां पे शोक जो है हमारे अंदर बस जाएगा, वो करुण रस का स्थायी भाव कहला जाता है। अब विभाव का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे स्थायी भाव है, ठीक है, स्थायी भाव है, उसको जागृत करने वाला कारक आपका विभाव कहलाता है। और अनुभव, अनुभव का मतलब जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम केवल और केवल शांत मन से उसे समझ सकते हैं। अनुभव में बच्चों केवल और केवल यहां पर यह होता है कि व्यक्ति शारीरिक चेष्टाओं का अनुभव कर सकता है, केवल अनुभव कर सकता है। जैसे आप किसी के पैर टेक रहे हो तो आप अनुभव कर पाओ, हाँ मैंने पैर टेक लिया है, ठीक है। मान लो आप किसी नजर से देख रहे हो तो आप उसका अनुभव कर पा रहे हो, हाँ भाई उसने हमको देखा है। किस नजर से देखा वो हम नहीं जानते हैं, तो ये आपका अनुभव होता है। और संचारी भाव क्या होता है, अल्प समय के लिए आए, जैसे जड़ता, मूर्खता, है ना, हर्ष, उन्माद, ये अल्प समय के लिए आए और संचरित होकर आपके मन में वो चला जाए, तो आपका कहलाता बच्चों क्या, संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब अल्प समय के लिए आए, आपके मन में वो संचरित होकर चला जाए, वो संचारी भाव कहलाता है। तो सबसे पहले आप स्थायी भाव की परिभाषा देखेंगे। स्थायी भाव क्या है कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं, मतलब किसी घटना को आपने देखा, किसी घटना के बारे में आपने सुना, लेकिन उसमें से जो भाव है वो आपके अंदर स्थायी रूप से विद्यमान हो गया, तो आपका वो स्थायी भाव कहलाता है। संचारी भाव के बारे में हमने बात करी कि जो अल्प समय के लिए आया, अल्प समय के लिए आपके मन में उत्पन्न हुआ और वो लुप्त हो गया, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जिसे आप नोट कर लेना। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जैसे हर्ष हो गया, ग्लानि हो गया, आवेग हो गया, ये संचारी भाव है, अल्प समय के लिए आए और निकल गए। विभाव क्या है बच्चों, विभाव क्या है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक, इसके दो भेद होते हैं, एक आलंबन और उद्दीपन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, मतलब किसी घटना को आपने देखा तो उस घटना के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे आलंबन कहते हैं। और एक होता है उद्दीपन, स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन। मतलब जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है वह आलंबन कहलाया, ठीक है। आलंबन भी दो प्रकार का होता है, एक आश्रय और विषय। भाई जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो रहा हो आश्रय, जिस घटना के कारण हो रहा वो विषय हो गया, ठीक है। ये चीज होता है, आलंबन दो प्रकार से होता है। जैसे आपने घटना देखी, जिस घटना के कारण आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा वो आश्रय, जिस वस्तु या जीव व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है। देखो आश्रय का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, जैसे आप देख रहे हो तो आप आश्रय हो गए। विषय क्या है बच्चों, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा वो विषय है। विषय का मतलब आप समझ सकते हो ना, आप लेटर लिखते हो, ये कहने का मतलब एक आवेदन पत्र बनाते हो तो वहां पर विषय लिखते हो कि इस कारण से हम आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो आलंबन के दो प्रकार हैं, यदि पहले मैं कुछ और बोला हूं तो उसके लिए माफी क्षमा प्रार्थी। देखो आश्रय का मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहा हो, विषय का मतलब जिसके कारण उत्पन्न हो रहा हो। तो विभाव दो प्रकार से होता बच्चों, एक आलंबन और एक उद्दीपन। अभी फिलहाल इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषा आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन उद्दीपन। आलंबन का मतलब जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, मतलब कोई भी चीज घटना या मन में व्यक्ति के मन में जो उत्पन्न हो रहा है वो आपका आलंबन कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है वो विषय कहलाता है। उद्दीपन की बात करें, उद्दीपन ये है, उद्दीपन मतलब उत्पन्न करना, यानी किसी को थोड़ा सा प्रेरित करना, वो आपका उद्दीपन कहलाता है। यानी स्थायी भाव हमारे मन में हो गया लेकिन उसको भी बढ़ाने वाला कोई कारक ऐसा है जो स्थायी भाव को भी बढ़ा दे, ठीक है, वो आपका उद्दीपन कहलाता है। चौथे नंबर में बात करते हैं बच्चों अनुभव। अनुभव का मतलब ये है कि भाई हम आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है, मतलब बाहर की चीजें हम अनुभव कर पाते हैं, ये चीज होता है। अब यहां पर एक श्रृंगार रस का उदाहरण देके रखा जिसमें पूरा सिस्टमेटिक समझाया गया। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, निहारत मतलब निहार रहा बच्चों, है ना, तो एक प्रकार से ये अनुभव कर रहा है।
कंगन के नंग की परछाई, किसको निहार रहा है? राम को निहार रहा है। तो किसके बारे में हो रहा है? तो विषय राम हो गया। ठीक है, कौन निहार रहा है? जानकी। तो आपकी जानकी क्या होगा बच्चों? आश्रय, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। देखो ना, राम को रूप निहारत जानकी, मतलब राम को देख रही तो राम विषय हो गया। निहारत जानकी, किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा? जानकी के मन में, यानी सीता माता के मन में। तो यहां पर जानकी जो है बच्चों, वो आपका क्या हो गया? आश्रय हो गया। ठीक है, जानकी मतलब आश्रय। कंगन के नंग की पर नंग को देख रहे हैं, तो ये आपका एक प्रकार से क्या अनुभव कर सकते हैं। या तो सब शुद्ध भूल गई, सब मतलब सब कुछ जो भी उसकी याददाश्त सब कुछ भूल गया। कर टेक रही पलटारत नहीं, मतलब अनुभव है ये। कर टेकना है ना, पलना गिराना, निहारना, ये अनुभव है। लेकिन इसके अंदर क्या है? जड़ता है, मूर्खता, हर्ष, ये सब क्या होता है बच्चों? स्थायी भाव, मतलब सॉरी संचारी भाव। संचारी भाव मतलब संचरित होकर चला जाना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है, तो यहां पर रति नामक स्थायी भाव है। इसको भी आप नोट डाउन करें और चलते हैं अब रस के प्रकार के बारे में। अभी तो रस के अंग के बारे में चल रहे थे बच्चों, अब बात करेंगे रस के प्रकार के बारे में। सभी क्लास के लिए है ये। मान लीजिए ऑल इन वन है ना, ऑल इन वन मतलब एक प्रकार से 4 क्लास, आप चाहे 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, दोनों के लिए हेल्पफुल है बच्चों। ओके, चलिए रस के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल रस। फिर से, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस। सृगसा विभरव भी, ये ट्रिक होता है, लेकिन हम कभी ट्रिक का प्रयोग ही नहीं करते। एक बार पढ़ेगी सृगसा विभरव भी, लेकिन हम कभी भी उस ट्रिक का प्रयोग नहीं करते, हम सीधा याद करते हैं। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस। इनके बच्चों स्थायी भाव को भी तैयार करना ही पड़ेगा। यदि कोई बोल दे कि बिना स्थायी भाव के तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि स्थायी भाव भाई जब आप परिभाषा लिखोगे तो स्थायी भाव जरूरत पड़ता ही पड़ता है। श्रृंगार रस का रति, हास रस का हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का समनिर्वेद और वात्सल रस का वात्सल, ये इसके स्थायी भाव हैं। तो 10 रस हैं और 10 के 10 स्थायी भाव। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, ठीक है, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का बच्चों आपका विस्मय, शांत रस का समनिर्वेद और वात्सल रस का वात्सल। ठीक है, तो ये आपके स्थायी भाव जिसे आपको तैयार करना ही पड़ेगा। अब इनके प्रकार में परिभाषा की बात करते हैं। देखो, एक परिभाषा याद करो, 10 परिभाषा तैयार। जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा की सार हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। जब हास रस की बात करेंगे बच्चों, सार हृदय के हृदय में जब यहां पर स्थायी भाव चेंज करना, बस हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम हास रस कहते हैं। करुण रस पे बात करेंगे, सार हृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। रौद्र रस में बात करेंगे, सार हृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। जब हम वीर रस की बात करेंगे तो सार हृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? वीर रस। जब हम भयानक रस में बात करेंगे तो सार हृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पर होता है भयानक रस। फिर बीभत्स रस की बात करेंगे तो सार हृदय के हृदय में जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीभत्स रस। अद्भुत रस की बात करेंगे तो सार हृदय के हृदय में जब विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। फिर शांत रस की बात करेंगे बच्चों, सार हृदय के हृदय में जब सम नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहां पर आपका शांत रस होता है। इसी प्रकार से वात्सल रस। मतलब मैंने जब 10 बार पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में याद नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि परिभाषा तो याद हो ही गया होगा। श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस है क्या बच्चों? सार हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का
विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। 2 प्रकार से होता है, एक संयोग जहां नायक नायिका का मिलन हो जाए, एक लड़के का एक लड़की के साथ मिलन हो जाए, प्रेम संबंध हो जाए, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। आजकल आप लोग तो इतने समझदार हैं, सबको समझ में आता है कि प्रेम है क्या चीज, इसे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो बच्चा 9th क्लास में आ गया है तो ऑटोमेटिक ये भारत का जनरेशन जलवायु ही ऐसा है कि इंसान को प्रेम नाम की चीज की कहानी कोई कितना भी साधारण व्यक्ति होगा उसे पता ही रहता है। एक लड़का और एक लड़की के बीच में थोड़ा बहुत लगाव बन जाना ही प्रेम कहानी है। ठीक है, जैसे राम को सीता से लगाव हो गया, जैसे अभी आपने पढ़ा था राम की रूप निहारत जानकी, जानकी राम के सीधे चेहरे को देख रही है, प्रेम हो गया है उनके चेहरे से, उनके शरीर से ही प्रेम हो गया। तो भाई नायक नायिका का जहां पे मिलन हो, नायक मतलब लड़का, नायिका मतलब लड़की, जब आपस में मिल जाएं, मिलने का मतलब यह है कि आपस में प्रेम संबंध हो जाए, एक दूसरे को समझने लग जाएं, किसी को कोई पसंद आ जाए, यह चीज होता है। तो जब नायक नायिका आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, जहां पर एक प्रकार से संयोग की बात आ जाती है, वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। और जहां पे नायक नायिका बिछुड़ने लग जाएं, देखा तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मई उर उपजावा, भाई नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध हो, जहां पर ब्रेकअप हो जाए, आज की भाषा में अंग्रेजी में बात करें, ठीक है, किसी ने दगा दे दिया, किसी ने धोखा दे दिया, दर्द से गुजर रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, भाई किसी ने दर्द दिया तो लोग सुधर ही जाते हैं, बर्बादी हो जाते हैं। अधिकांश लोग जो समझदार हैं वो सुधरते ही है। जिंदगी में किसी ने आपको धोखा दिया तो आप सुधरोगे, डेफिनेट है, क्योंकि उसे दिखाना चाहोगे मुझे कुछ करना है। लेकिन यहां तो कुछ लोग तो भाई क्या 10% ऐसे सुधरते हैं, ठीक है, बाकी तो 90% तो कहते हैं भाई तू नहीं तो कोई और। ये चीजें होती है, इसका मतलब नहीं मैं गलत डायरेक्शन में बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भाई नायक नायिका जहां पे मिलेंगे वहां पे संयोग श्रृंगार, जहां बिछड़ेंगे वहां वियोग श्रृंगार। उदाहरण आप देखोगे, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परछाई, यातस वे सुध भूल गई, करटे कर ही पलटारत राई। ये आपके संयोग श्रृंगार का उदाहरण है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार की, जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध होता है। देखूं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। अब जब हास्य रस की बात करेंगे, हास्य रस में हंसी आना चाहिए, सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पर हास्य रस होता है बच्चों। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। देखो कितना बढ़िया उदाहरण है, आपको हंसी आना चाहिए। मैं ऐसे ही उदाहरण लेकर चल रहा हूं, जो मैंने पढ़ी थी वही उदाहरण आज भी मैं आप सबको बताता हूं। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। अगला नंबर रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध, सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पे रौद्र रस होता है। सुरत लखन के बचन कठोर, कठोर परस सुधरी घरेऊ घर घोरा, अब जनि देह दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बरजोगु। मैं तो इसे याद करता था, श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सोग अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े। ये मेरा उदाहरण था, मैं हमेशा इसको याद करता था। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपन, यहां पर अपन बात करते हैं वीर रस की। वीर रस का मतलब उत्साह, जहां पर उत्साह हो, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। जैसे एग्जाम्पल और है, सिंहासन हिल उठे, देखना ना वीर रस का और बड़ी एग्जाम्पल, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीर रस है, अपने देश के प्रति प्रेम की भाव है। ठीक है बच्चों, तो वीर रस भयानक रस, एक ओर अजगरही एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। यहां पर भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, तो भयानक रस। अब उदाहरण आपको याद करना है, बाकी चीजें खत्म, रस अब खत्म। यहां पर बिनु पद चले सुने, बिनु काना करे, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस जोगी भोगी, बिनु वाणी पक्का बड़ जोगी। ये अद्भुत रस का विस्मय स्थायी भाव है। शांत रस का बच्चों, छलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाए ना कोई। और बत्सल रस का दूर बरेती शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक है,
ये लो। और करुण रस का आप लिखो, करि बिलाप सब रो बहिरानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी, सुनि बिलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा। ये आपका करुण रस हो गया। बीभत्स रस का उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आकी दो खात निरत, खींचे जय होशियार अति आनंद उद्गारत। जैसे मैंने भयानक रस का बता ही दिया बच्चों, भयानक रस का एक और अजग्रही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में, परियों मूर्छा खाए। इसका एक और बढ़िया उदाहरण है, लपट कराल ज्वाल माल चहुदिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। आपको जो उचित लगे। जैसे शांत रस का एक और उदाहरण है, मंडे परस हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। अब यहाँ पर शांत रस बढ़िया, ये तो अच्छा था। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना हुए। मैं आप लोगों से बस एक उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग विधिवत इसका नोट्स बना लें। 4 से 5 पेज है बच्चों, इसे आप लोग समझ लें। इसको आप इतना समझें कि यहां से 2 से 3 अंक का क्वेश्चन पक्का आएगा। कभी स्थायी भाव पूछ देता है, कभी विभव की परिभाषा पूछ दी जाती है, ठीक है, या तो कभी उदाहरण पूछ दिया जाता है, या तो कभी शांत रस की परिभाषा पूछ दी जाती है। और परिभाषा एक साध है सब सद है, ठीक है। इस तरीके से एक साधु सारे के सारे सद जाते हैं, एक परिभाषा से पूरा कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे स्पेशल रूप से सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। और बच्चों आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपने विचार छोड़ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो बेहतर रूप से आप अपना राय दे सकते हैं, ताकि हम उस पर वीडियोज बना दें। ओके बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर प्यार और प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।